नमस्ते युवा स्यात् साधु युवा। मैं हूं अभिषेक, आप सभी का संस्कृत स्पेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीजीटी की क्लासेस चल रही हैं, योगी बैच में जो टीजीटी की क्लासेस हैं वो चल रही हैं। उसमें नीति शतक का काम जो है वो मैं कर रहा हूं। तो नीति शतक में काफ़ी कुछ आनंद सर ने पढ़ा दिया है और आज मैं मतलब पीछे भी एक दो कक्षाएं मैंने ली हैं नीति शतक की, तो 49 श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 50 के आगे के कुछ श्लोक देखेंगे। संभवतः आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो आज हम शुरू करते हैं सीधे यूपी टीजीटी के लिए जो 50वां नंबर का श्लोक है नीति शतक का, वहां से हम लोग आरंभ करेंगे। ठीक है, 50 नंबर का श्लोक है, इससे हम लोग आरंभ करते हैं। ठीक है, क्या है? तो त्वमेव चातकाधारो असीति केशाम न गोचरः किम भोदवरास्माकं कार्पण्योक्तिम प्रतीक्षसे। तो आपको दिख रहा है अनुष्टुप छंद है। क्या है? अनुष्टुप है। अनुष्टुप है तो पूछे जाने की संभावनाएं कम ही है। ठीक है, तो अनुष्टुप है इसलिए पूछे जाने की संभावनाएं कम है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ चातक को संबोधित करते हुए जो है, जो नीति शतककार हैं वो चातक को संबोधित करते हुए या श्लोक लिख रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक चातक प्रार्थना कर रहा है बादल से। ठीक है, कैसे? तो कह रहे हैं त्वमेव चातकाधारो असि, आप ही माने चातकों के, अब जैसे चातकाधारो है तो चलिए हम इसकी सीधे व्याख्या व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं, फिर अंतिम में एक बार अर्थ देख लेंगे। चातकाधारा क्या है? चातकाधारा, तो यहाँ क्या है? षष्ठी तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि चातका नाम आधारः इति चातकाधारः बन जाएगा। तो यहाँ क्या है? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, माने चातकों के आधार हो तुम, ऐसा अर्थ है। क्यों? यहाँ तुम जो करता है उसकी क्रिया क्या है? असि। ठीक है, केशाम न गोचरः, ये इति केशाम न गोचरः, ये बात आखिर किसको नहीं पता है? सबको पता है, सब जानते हैं कि आप ही चातकों के आधार हैं। तो तुम माने आप कौन? तो अब नीचे बता रहे हैं किम अम्भोदवरा, किम हलंत है, अब यहाँ संधि हो गई तो अम्भोदवरा अस्माकम। अब अस्माकम के बाद देखेंगे। ठीक है, किम को भी छोड़ दो, यहाँ अम्भोदवरा को पकड़ो। ठीक है, अम्भोदवरा का अन्वय ऊपर से करना है इसलिए अम्भोदवरा को पकड़ो। अम्भोदवरा में पहले देख लेते हैं समास। अम्भो ददति, ये बहुवचन का प्रयोग है। अम्भो ददति इति अम्भोदा, अम्भोदाः। ठीक है, और तेषु वरः माने तेषु वरः इति श्रेष्ठः। ठीक है, तो पहले बनाओगे अम्भो ददति इति अम्भोदाः माने अम्भोदा बनाओगे। उसके बाद तेषु वरः माने अम्भोदेषु वरः, अम्भोदा माने होता है बादल यानी मेघ, तो अम्भोदेषु वरः माने मेघेषु वरः, तो क्या हो जाएगा? अम्भोदवरः, अम्भोदवरः। ठीक है, ऐसे अम्भोदवरः बना। तो पहले क्या किया? अम्भोदवरः बना, अम्भोदा बनाया, उसके बाद अम्भोदा से सप्तमी तत्पुरुष करने पर क्या बना? अम्भोदवरः। तो बने अम्भोदवरः। अब आ गई बात, अम्भोदवरः का अन्वय करना है तुम में। चातक क्या कह रहा है, माने क्या कह रहा है श्लोककर्ता, नीति शतककार कह रहे हैं कि हे अम्भोदवरः माने हे मेघ श्रेष्ठ, मेघों में श्रेष्ठ, मेघों में श्रेष्ठ, त्वमसि, त्वमसि तो किमसि? चातकाधारो त्वमसि, माने हे अम्भोद, हे मेघों में श्रेष्ठ मेघ, आप ही माने तुम ही चातकों के आधार हो। और ये बात कौन नहीं जानता? केशाम न गोचरः, माने सभी लोग तो ये बात जानते हैं कि मेघ ही चातकों का आधार होता है। किम अस्माकं कार्पण्योक्तिम प्रतीक्षसे, अब ये चातक कह रहा है कि हे मेघ श्रेष्ठ, आप हम सबके अस्माकं अस्माकं क्या चातका नाम, अस्माकं चातका नाम आधारो असि, त्वम अस्माकं चातका नाम, माने अस्माकं या चातका नाम जो कहिए आप,
अस्माकं आधारो अस्ति असि इति वार्ता केशां न गोचरा। ये बात तो सब जानते ही हैं, और जब जानते हैं, सब जानते हैं, तो किम माने किमर्थम किमर्थम अस्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे, त्वं किमर्थम अस्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे, माने हम लोगों की करुण क्रंदन या दीनहीन वाणी को आप क्यों मतलब क्या आप हमारी दीनहीन वाणी की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कहने से आपको जल थोड़ी देना है, आपको आप हमारे आधार हैं, ये बात तो सबको पता है। और जब ये बात पता है तो आपको हमारी दीनहीन वाणी का इंतजार या उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बिना कहे ही आपको जल दे देना चाहिए, हमारी पूर्ति कर देनी चाहिए। ठीक है, ये अर्थ हुआ इसका। मतलब कह रहे हैं कि आप चातकों के आधार हैं, ये बात सब जानते हैं, इसलिए हमारी दीन वाणी की प्रतीक्षा मत करिए, हमारे बिना कहे ही हमको जल दे दीजिए, ऐसा चातक कह रहा है। तो यहाँ कार्पण्य और यहाँ पर संधि हो गई है उक्तिम, तो यहाँ पर हो गई गुण संधि, आ और उ मिलके बन गया ओ, तो यहाँ यकार है, ओ मिल गया यो बन गया। ठीक है, तो गुण संधि है यहाँ। और कृपणस्य माने कृपणस्य भावः कार्पण्यम। ठीक है, कृपणस्य भावः कार्पण्यम। और क्या जानने योग्य है? प्रतीक्षसे मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, प्रतीक्षसे क्रिया का कर्ता कौन है? त्वम। असि मध्यम पुरुष एक वचन, इसका कर्ता कौन है? त्वम। त्वम एव संधि हुई है, मैंने त्वम एव नान्यत, आप ही हमारे आधार हैं, कोई और नहीं है, त्वम एव नान्यत। ठीक है, और इसमें क्या है जानने योग्य? तो अम्भोदवरा बता दिया, अम्भो ददति इति अम्भोदाः, और तेषु वरः इति अम्भोदवरः। अस्माकं षष्ठी का रूप है। ठीक है, षष्ठी बहुवचन का रूप है। ठीक है, अस्मत् शब्द से। कार्पण्योक्तिम बता दिया, प्रतीक्ष से बता दिया, और असि क्रिया का कर्ता बता दिया। चातकाधारों में चातका नाम आधाराहित चातको चातकाधारा बता दिया आपको। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ? चातक कह रहा है कि हे अम्भोदवर, हे मेघ श्रेष्ठ, आप ही हमारे, तुम ही हमारे माने सब चातकों के आधार हो, ये बात सब जानते हैं, कोई और नहीं है हमारा आधार, ये बात सब जानते हैं। इसलिए किमर्थम अस्माकं कार्पण्योक्तिम भवान प्रतीक्ष माने तुम प्रतीक्ष से, आप मेरी हम सबकी चातकों की दीन वाणी की प्रतीक्षा मत कीजिए, हमारे बिना कहे ही, हमारी बिना दीन वाणी के ही आप बारिश कीजिए, जल दीजिए, ताकि हमारा जीवन यापन हो सके। ये अर्थ है सामान्यतया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला श्लोक है क्या? 51 नंबर का श्लोक है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयता मंभोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। कौन सा छंद हुआ? शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है, छंद कौन सा? शार्दूल विक्रीडित, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। करे रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। क्या मतलब हुआ? पहले समझते हैं। रे रे चातक संबोधनार्थक है। ठीक है, रे रे चातक मित्र माने हे चातक मित्र, सावधान मनसा क्षणं श्रूयताम माने किंचित कालम श्रूयताम, मम वार्ताम श्रूयताम माने मेरी बात सुनो, थोड़ा रुको, बात सुनो अच्छे से। अम्भोदा बहवो वसंति गगने माने आकाश में बहुत सारे बादल हैं, वसंत भ्रमंत विद्यन्ते सर्वेपि नैतादृशा,
लेकिन सभी बादल जल देने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। केचित वृष्टिभिरार्द्रयन्ति, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो वर्षा के कारण वसुधाम आर्द्रयन्ति, माने पृथ्वी को जो है गीला कर देते हैं, द्रवित कर देते हैं। अब गर्जंत केचित वृथा, कुछ झूठ मूठ में खाली गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, माने जिस किसी बादल को देख लो उसके सामने जो है माँ ब्रूहिदीनम वचा, भीख मत मांगने लग जाओ। क्यों? क्योंकि हर बादल आपको तो जल देगा नहीं, और जो वदान्य होंगे माने जो देने वाले होंगे, दाता होंगे, वो अपने आप दे देंगे, उसको बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अर्थ तो हुआ ये, ठीक है। लेकिन अब समझते हैं पूरा अन्वय। कह रहे रे रे चातक मित्र, मित्र को लाओ इधर, तो रे रे चातक मित्र संबोधनार्थ है, ठीक है। क्षणम सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, माने किंचित कालम मम वार्ताम श्रूयताम, बाकी नीचे जो बात कही जा रही है उसी के बारे में कह रहे हैं संबोधनार्थक। तो श्रूयताम, श्रूयताम ये लोट लकार का रूप है, एक वचन का ही रूप है, ठीक है। श्रूयताम श्रूयताम श्रूयंताम, ठीक है। उसके बाद क्या है? सावधान मनसा, तो क्या बनाओगे? सावधानम चासौ मनः इति सावधान मनः, माने सावधानं चासौ मनः, माने अभेद संबंध से सावधान माने सावधानं चासौ मनः, तो बनेगा सावधान मनः, और तेन तृतीय विभक्ति जोड़ दोगे तो बन जाएगा सावधान मनसा, ठीक है। माने इतना जान लो कि मनसा जो रूप बनता है वो तृतीय एक वचन में बनता है, ठीक है। तृतीय एक वचन में, षष्ठी तत्पुरुष तो है इसमें खैर, लेकिन तृतीय एक वचन में मनसा रूप बनता है, ठीक है। मकार श्रूयताम का है इसलिए अम्भोदा बचेगा केवल, तो अम्भोदा अम्भोदाह, रामः रामौ रामः की तरह अम्भोदाह है यहाँ पर, ठीक है। अम्भोदाह माने मेघाः, अम्भोदाह इति मेघाः। बहवो वसंती माने बहुत सारे मेघ रहते हैं, वसंती माने भ्रमंती विद्यन्ते, कुछ भी कह लो। तो वसति वसता वसंती बहुवचन का रूप है, ठीक है। वसति वसतः और वसंती, प्रथमा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। गगने सप्तम्यंत है, सप्तमी एक वचन। सर्वेपि नैतादृशा, सर्वेपि में पूर्व रूप संधि हुई है, और सर्वा सर्वौ सर्वे रूप बनता है पुल्लिंग में, सर्व शब्द के पुल्लिंग से प्रथमा एक माने प्रथमा बहुवचन में रूप बनता है सर्वे, और अप आगे आ गया तो अकार जो है पूर्व रूप हो गया, इसलिए वहां पर पूर्व रूप संधि हुई है। कौन सी? पूर्व रूप संधि हुई है, ठीक है। तो बन गया सर्वेपि नैतादृशाः, नैतादृशाः सर्वे। नैतादृशा माने सब वैसे नहीं होते हैं कि जल देने वाले हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया शेष का उदाहरण है ये। क्रिया शेष का मतलब यहाँ पर नैतादृशा छोड़ दिया आगे आपको, जैसे हम लोग बात का प्रयोग नहीं करते हैं कि अरे वो ऐसा आदमी नहीं है, अरे सब आदमी वैसे थोड़ी होते हैं, माने हर आदमी अच्छा थोड़ी होता है, इस सेंस में हम प्रयोग करते हैं, अरे हर आदमी वैसा ही थोड़ी होता है। तो ऐसे ही नैतादृशा का मतलब सभी लोग इस तरह थोड़ी होते हैं, सभी बादल ऐसे थोड़ी होते हैं, मतलब सभी बादल जल देने वाले थोड़ी ना होते हैं। तो नैतादृशा कैसे बनेगा? न एतादृशाः इति, तो ये संधि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगा, तो बन जाएगा नैतादृशाः, ठीक है। नैतादृशाः बन जाएगा, बहुवचन का ये भी है, ठीक है। तादृशा तादृशौ तादृशाः, तो एतादृशा एतादृशौ एतादृशाः, न एतादृशाः इति नैतादृशाः, ठीक है। केचित् तो कश्चित्, ठीक है। कश्चित् कौचित् बन जाएगा और केचित् बन जाएगा, तो प्रथमा बहुवचन का ये भी रूप है। वृष्टि भी तृतीय बहुवचन, वृष्टि शब्द से वृष्टि भी तृतीय बहुवचन, ठीक है। आर्द्रयन्ति वसुधाम, वसुधाम में द्वितीय एक वचन, वसुधाम जो है गंगाम की तरह द्वितीय एक वचन बने। वसुधाम वसुधा को, पृथ्वी को। आर्द्रयन्ति प्रथमा बहुवचन का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन लट्लकार का रूप है। आर्द्रयन्ति माने द्रवीभूतम कुर्वन्ति, माने द्रवित करते हैं, गीला करते हैं, ठीक है।
आगे गर्जंत केचिद वृथा, केचिद यहाँ पर भी क्या है, ये भी जो है बहुवचन का रूप है, प्रथमा बहुवचन का रूप है, केचिद वृथा, ठीक है। गर्जंत केवल गरजते हैं झूठ मूठ में, वृथा माने झूठ मूठ में, ठीक है। ये भी प्रथमा बहुवचन का रूप है, सॉरी प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। यम यम पश्यसि माने जिस जिस को देखते हो, यम यम पश्यसि, तो यम यम पश्यसि माने ये द्वितीय एक वचन के रूप है। यम यम त्वम, यहाँ पर त्वम क्रिया छिपी हुई है, यहाँ पर त्वम क्रिया छिपी हुई है। जिसको जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उसके उसके सामने माँ ब्रूहि दीनम वचः, माने उसके सामने दीन वाणी मत बोलो, माने प्रार्थना मत करो, क्योंकि प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है। जो केवल गरजने वाले होंगे वो प्रार्थना करने से भी जल नहीं दे पाएंगे, और जो दानी होंगे, जो जल देने वाले होंगे, उनसे प्रार्थना नहीं करोगे तो भी वो जल देंगे, ठीक है। तो ये मतलब है। तो माँ ब्रूहि दीनम वचः, वचः यहाँ पर रूप है क्या, द्वितीय एक वचन का। माँ ब्रूहि दीनम, दीनम का अन्वय करेंगे वचः के साथ, तो दीनम वचः, ठीक है, माने दीन वाणी मत बोलो, तो द्वितीय का रूप है, ठीक है। वचः वचसी वचांसी, वचः वचसी वचांसी, ये रूप चलता है। तो यहाँ वचः जो है द्वितीय एक वचन का रूप है, ठीक है। और पुरता जान ही रहे तसिल प्रत्ययांत है। माँ ब्रूहि, ब्रूहि, अब देखो पश्यसि और ब्रूहि दोनों क्रियाओं का एक करता है, और वो कौन है, त्वम। यम यम त्वम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ त्वम ब्रूहि दीनम वचः, माने जिस जिसको तुम देखते हो उसके सामने जो है दीनहीन वाणी जो है प्रार्थना तुम मत करने लग जाओ। तो यहाँ पर त्वम क्रिया दोनों में छिपी हुई है, इसीलिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें, और अंबोदा में अंबो ददति इति अंबोदा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और तो और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सावधान मनसा में आपको बता ही दिया। क्षणम श्रूयताम बहवो वसन्ति सर्वेपि नैतादृशा बता दिया आपको। वृष्टिभिर आर्द्रयन्ति, यहाँ वृष्टि भी आर्द्रयन्ति है, लेकिन विसर्ग को रा हो गया तो वृष्टिभिर आर्द्रयन्ति हो गया। गर्जन्ति बता दिया, केचित बता दिया, माँ ब्रूहि भी बता दिया, और पश्यसि भी। तो इसमें बस इतना ही है। एक बार भावार्थ समझ लेते हैं कि हे चातक मित्र, सावधान मन से मेरी बात सुनो और ये जानो कि अंबोध बादल तो बहुत प्रकार के होते हैं, आकाश में बहुत प्रकार के बादल विद्यमान हैं, लेकिन सर्वेपि नैतादृशा, सभी उसमें जो है जल देने वाले नहीं होते हैं। और केचित वृष्टि, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो वृष्टि से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो केचित वृथा गर्जन्ति, कुछ बिना वजह खाली गरजते हैं, जल वल नहीं देते हैं, ठीक है। तो यम, इसलिए जब ये बात जान जाओ तो इसलिए यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ, ऐसे ही किसी के सामने जो है याचना मत करने लग जाओ जल के लिए। क्यों? क्योंकि जो जल नहीं देते हैं, केवल गरजते हैं, वो याचना करने पर भी जल नहीं दे पाएंगे, और जो जल देते हैं, जो दानी हैं, वो याचना ना करने पर भी जल देंगे। इसलिए ऐसे ही किसी अरे गरे के सामने आप प्रार्थना दीनहीन मत करने लग जाओ, याचना मत करने लग जाओ, ये इसका अर्थ हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला श्लोक देख लेते हैं। हाँ, अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोषित च स्पृहा सुजन बंधु जनेश्व असहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदम हि दुरात्मनाम, ठीक है। क्या कह रहे हैं? अकरुणत्वम, क्या? अकरुणत्वम, ठीक है। तो अब अगर यहाँ अकरुणत्व होता तब तो बहुरी ही होता, लेकिन अकरुणत्वम है तो इसमें क्या बनेगा? नहीं बनेगा। न करुणत्वम इति अकरुणत्वम, तो क्या बन जाएगा? न करुणत्वम इति अकरुणत्वम, तो यहां हो गया नए समास। और अगर होता क्या? अकरुणत्व होता तो अविद्यमान करुणत्व यस्मिन, ऐसे बन जाता, ठीक है। अभी बताते हैं। अकरुणत्वम एक गुण हो गया, क्या? अकरुणत्वम, जिसके अंदर करुणा ना हो, ठीक है, उसको कहेंगे अकरुणत्ववान है वो, ठीक है। फिर अकारण विग्रह, माने अकारण विग्रह का मतलब हो गया अविद्यमानम कारणम यस्य, तो बन जाएगा अकारणः, ठीक है, अकारणः। और अकारणश्चासौ विग्रह,
क्या बनेगा? अकारणश्चासौ विग्रह इति अकारण विग्रह, अकारण विग्रह। ठीक है, तो पहले क्या बनाओगे? बहुव्रीहि समास। अविद्यमानम कारणम यस्य, तो बन जाएगा अकारण, और अकारणश्चासौ विग्रह है तो अकारण विग्रह कर्मधार है। ठीक है, तो ये हो गई बात, अकारण विग्रह। एक बात हो गई ये, और दूसरी बात हो गई ये, अभी आगे चर्चा करेंगे। परधने परयोषिति, परधने परयोषिति, तो परधने में समास कैसे करेंगे? परेशान धनम इति परधनम, और तस्मिन सप्तमी विभक्ति जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तस्मिन, तो हो जाएगा परधने। तो 3 परयोषिति च, तो ये दोनों मिलके तीसरा बनेंगे। परयोषिति च, तो परेशान, हाँ परेशान धनम बनाया तो परयोषित, तो परेशान योषित इति पर योषित, और सप्तमी है तस्याम, तो क्या हो जाएगा? परयोषिति। सप्तमी है, ये सप्तमी का है, भी आगे चर्चा करेंगे। च स्पृहा, स्पृहा की बात छोड़ दी, आगे करेंगे। सुजन बंधु जनेषु, मैं आपको व्याकरणात्मक टिप्पणियां बता रहा हूं, भी अर्थ आगे बताऊंगा। सुजन बंधु जनेषु, तो बन जाएगा क्या? सुजनः, सुजनः च माने सुजनश्च, और बंधु जनश्च इति सुजन बंधु जनौ, सुजन बंधु जनौ, और फिर क्या है आगे? सप्तमी बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? सुजन बंधु जनौ बना लिया, और फिर है जनेषु, सप्तमी बहुवचन है, तो तेषु, तेषु, तो क्या बन जाएगा? सुजन बंधु जनेषु। क्या बन जाएगा? सुजन बंधु जनेषु। ठीक है, क्या बन गया? सुजन बंधु जनेषु बन गया। और असहिष्णुता, असहिष्णुता, तो असहिष्णुता माने न सहिष्णुता इति असहिष्णुता। ठीक है, नए समास कर लो वहां भी, तो क्या है? नए समास है वहां भी, असहिष्णुता में भी नए समास है। चलो आगे देखते हैं। प्रकृति रीति सिद्धमिदम हि दुरात्मनाम, इस पंक्ति को छोड़ दो, तीनों के अर्थ लाके चौथे में मिलाना है। देखते हैं क्या है। अकरुणत्वम, कह रहे हैं कि प्रकृति सिद्धमिदम हि दुरात्मनाम, माने स्वभाव से ही जो मूढ़ दुष्ट होते हैं उनका स्वभाव ही यही होता है। कैसा? करुणा नहीं होती उनके अंदर। तो अकरुणत्वम कहाँ होता है? अकरुणत्व कहाँ होता है? दुरात्मनाम गुणः, अकरुणत्वम दुरात्मनाम गुणः, दुष्टानाम गुणः, दुष्टों का तो स्वभाव से ही ये गुण होता है कि वो करुणा से विहीन होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? अकारण विग्रह, बिना वजह लड़ाई लगाने वाले होते हैं, कलह कराने वाले होते हैं। अकारण विग्रह माने, विग्रह माने भेद कराने वाले, तो अकारण विग्रह कराने वाले होते हैं, लड़ाई कराने वाले होते हैं। परधने परयोषित च स्पृहा, दूसरे के धन में और दूसरे की बीवी में जो है उनको बड़ा राग होता है। बहुत स्पृहा माने बहुत प्रेम होता है उनको, दूसरे के धन और दूसरे की पर स्त्री पर उनको बहुत जो है स्पृहा होती है। स्पृहा माने इच्छा होती है, तो उनकी इच्छा हमेशा कहाँ होती है? दूसरे के धन में और दूसरे की स्त्री में, दूसरे की बेटी बहन में। ठीक है, सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, जो सज्जन होते हैं और जो अपने सगे संबंधी मित्र होते हैं उनके प्रति हमेशा असहिष्णु रहते हैं, हमेशा असहिष्णु रहते हैं। प्रकृति सिद्धमिदम हि दुरात्मनाम, कह रहे हैं प्रकृति सिद्धम इदम, प्रकृति सिद्धम माने प्रकृत्या सिद्धम इति प्रकृति सिद्धम माने स्वभाव से ही, नेचर ही उनका ऐसा है कि उनमें ये गुण विद्यमान ही रहते हैं। किन में? तो दुरात्मनाम, दुष्टों में, दुष्टानाम के गुणा है, तो ये ऊपर वाले। ठीक है, तो अब इसमें फिर से एक बार, सबके रिश्तेदार आप लोगों के ऐसे ही होंगे, ना मानो तो देख लेना पता करके। देखो एक बार अर्थ समझते हैं, फिर अंतिम पंक्ति का व्याकरणात्मक टिप्पणी। अकरुणत्वम माने करुणा से जो हीन होता है, तो अकरुणत्व नाम का जो गुण होता है वो कहाँ रहता है? दुष्ट लोगों में। अकारण विग्रह, बिना किसी कारण के जो है लड़ाई कराने वाला गुण किसमें होता है? दुष्ट जनों में। परधने परयोषित च स्पृहा, दूसरे के धन में और दूसरे की
स्त्री में जो है उनकी बड़ी इच्छा होती है। ये गुण कहाँ रहता है? दुष्टों में। सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, सज्जनों के प्रति और अपने रिश्तेदारों के प्रति हमेशा वो जो है असहिष्णु होते हैं, हमेशा जो है अधैर्यवान होते हैं, हमेशा उनको मारने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये गुण किसमें रहता है? दुष्टों में। कैसे वो गुण रहता है? तो प्रकृति सिद्धम, माने वो स्वाभाविक गुण है। ये सब उन दुष्टों के ये स्वाभाविक गुण है, स्वभाव से ही उनमें ये गुण विद्यमान होते हैं। तो प्रकृति सिद्धम इदम, प्रकृति सिद्धम इदम देख लेते हैं। प्रकृत्या सिद्धम तृतीया तत्पुरुष है, प्रकृत्या सिद्धम इति प्रकृति सिद्धम, ठीक है। और हे दुरात्मनाम, दुरात्मनाम मतलब देख लेते हैं एक बार, दुरात्मन, ठीक है। तो बन जाएगा दुरात्मन, और रूप चलाएंगे तो दुरात, जैसे आत्मना चलता है ना, आत्मा आत्मानो आत्मानम, ऐसे रूप चलता है ना, आत्मानम सॉरी आत्मा आत्मानो आत्मना, और आत्मनम आत्मनो आत्मना ऐसे चलता है ना। तो षष्ठी बहुवचन में दुरात्मनाम, आत्मनाम रूप बनता है, इसमें दुर जोड़ देंगे तो बन जाएगा दुरात्मनाम। तो षष्ठी बहुवचन का रूप है, ठीक है। और इसमें तृतीया तत्पुरुष है। एक बार अर्थ भावार्थ देख लेते हैं। अकरणोत्तम मने न करणोत्तम इति अकरणोत्तम, अकारण विग्रह मने अविद्यमानं कारणम यस्य अकारणः, अकारणश्चासो विग्रह इति अकारण विग्रह, ठीक है। परधने परेशान धनम इति परधनम, तस्मिन् परधने परयोषित, परेशान योषित इति परयोषित, और तस्याम परयोषित, स्प्रिया का बता ही दिया। सुजन बंधु जनेषु, तो सुजनः सुजनश्च बंधुश्च माने सुजनश्च बंधुजनश्च इति सुजन बंधुजनौ, और तेषु सुजन बंधुजनेषु असहिष्णुता माने सुजन बंधुजनेषु असहिष्णुता, न सहिष्णुता इति असहिष्णुता। अब यहाँ पर एक चीज देख लो, क्या है कि शु था और आगे आ था, तो यहाँ पर इको यणच से यण संधि हो गई है। इको यणच से क्या हो गई है? यण संधि, इसीलिए शु आधा हो गया और उ को वा हो गया, और वा इससे मिल गया तो वा पूरा हो गया, ठीक है। आगे प्रकृति सिद्धम, प्रकृति सिद्धम मतलब प्रकृत्या सिद्धम इति प्रकृति सिद्धम, दुरात्मनाम षष्ठी बहुवचन, ठीक है। पूरी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हो गई। अर्थ एक बार देख लेते हैं कि अकरुणत्व और बिना वजह के लड़ाई लगाना, दूसरे के धन में और दूसरे की स्त्री में इच्छा रखना, और अपन सज्जनों और अपने रिश्तेदारों पर हमेशा जो है असहिष्णुता, धैर्य ना करना, उनको हमेशा गाली देना, ये जो गुण है ये दुष्ट लोगों में, दुष्ट आत्माओं में, दुष्टों में प्रकृति सिद्ध है, मतलब स्वभाव से ही ये सिद्ध है कि ये सारे गुण दुष्टों में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया। चलते हैं आखिरी श्लोक आज का देख लेते हैं, क्या है? दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या भूषितोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः अनुष्टुप छंद है, ठीक है। देख लेते हैं, कह रहे दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्या भूषितोऽपि सन्, और इसमें वैसे कुछ विशेष है नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, अर्थ बता दे रहा हूं। कह रहे जो दुष्ट व्यक्ति होता है, यदि वो बहुत विद्यावान हो, बहुत विद्वान हो, उसके बावजूद भी वो त्याग के योग्य होता है, वो त्याज्य होता है, उसको त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः, अगर कोई सांप मणियों से विभूषित हो तो क्या डसेगा? नहीं डसेगा, तो ये है। तो ऐसे ही कोई विद्या से विभूषित होगा, दुष्ट होगा, फिर भी वो करेगा तो परेशान ही, चाहे भले ही ओसामा बिन लादेन को देख लो। ओसामा बिन लादेन था तो विद्या से विभूषित ही, बहुत बड़ा विद्वान था, साइंटिस्ट था, लेकिन क्या करता था? लपेट के देता था, बॉम्ब लगा देता था, कहीं अमेरिका को लपेट दिया एक बार। तो विद्या से विभूषित होने के बावजूद भी त्याज्य था, उसको लोग मतलब इतना त्याज्य था कि सरकार को मारना पड़ा उसको। क्यों? क्योंकि वो कैसा विद्या से विभूषित था? जैसे एक सर्प मणियों से विभूषित होता है फिर भी डसता ही है, वैसे ही ओसामा बिन लादेन मणियों से, मैंने विद्या रूपी मणियों से विभूषित तो था, लेकिन बम रूपी विष फिर भी डसता था, ठीक है। तो एक बार व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यः, तव्यत प्रत्यय का उदाहरण है परिहर्तव्यः, ठीक है, तव्यत प्रत्यय है इसमें, ठीक है। विद्या, विद्या शब्द है, विद्या से तृतीया एक वचन में बनता है विद्या, गंगया की तरह, ठीक है। आगे भूषितोऽपि सन्, तो क्या है? भूषितः अपि,
तो भूषिता में क्ता प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? क्ता प्रत्यय है। ठीक है, विसर्ग को ओ हो जाएगा और आकार को पूर्व रूप हो जाएगा तो भूषितो भी बन जाएगा। तो यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। कौन संधि हुई है? यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। और भूषिता अगर केवल पूछे तो भूषिता में क्ता प्रत्यय है। ठीक है, और मणिना भूषिता, मणिना में भी जैसे गंगया में तृतीया है वैसे मणिना में भी तृतीया एक वचन है। ठीक है, तृतीया एक वचन। भूषिता में भी क्या है? जैसे यहाँ भूषिता में क्ता प्रत्यय वैसे यहाँ भी भूषिता में क्ता प्रत्यय है। सर्पा प्रथमा एक वचन का रूप है। सर्पा असौ, असौ सर्पा किम न भयंकर, असौ भी प्रथम माने किसका? अदस शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप है क्या? असौ। असौ सर्पः किम न भयंकर, माने असौ माने मणिना भूषितः असौ सर्पः कथम न भयंकर, माने भयंकर तो भविष्यत्येव, ऐसा अर्थ है। ठीक है, और क्या है? किम असौ, यहाँ पर संधि हो गई है। किम प्लस असौ, असौ जो है अदस शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन का रूप है, बनता है असौ। ठीक है, तो किम असौ मिलके किम असौ बन गया है। भयंकरा प्रथमांत पद है। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के दो चीजें ध्यान रखने योग्य हैं। परिहर्तव्यों में तव्यत प्रत्यय है, विद्या और मणिना में जो है तृतीया एक वचन है, भूषिता और भूषिता में क्ता प्रत्ययांत है। यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है और किम असौ में जो असौ शब्द है वो अदस शब्द का रूप है प्रथमा एक वचन का। ये 4-5 चीजें जानने लायक हैं। एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं कि विद्या से विभूषित दुर्जन माने दुष्ट उसी तरह त्याज्य होता है जैसे मणियों से विभूषित सर्प त्याज्य होता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मणियों से विभूषित सर्प डसता ही है, काटता ही है, विष ही देता है, उसी प्रकार विद्या से विभूषित दुष्ट भी क्या करता है? दुख ही देता है। विष की तरह विष रूपी दुख ही देता है, दुख रूपी विष ही देता है। ठीक है, ये अर्थ है इसका। तो आज 53 श्लोक तक हमने कर लिया। अगली कक्षा में ऐसे हम देखेंगे 3-4 श्लोक पढ़ते रहेंगे। तो इतना आप नोट्स बनाते हुए इसको तैयार कर लीजिए। व्याकरणात्मक टिप्पणियों को अच्छे से अर्थ को बिठा लीजिए। व्याकरणात्मक टिप्पणियां, समास, संधि, प्रत्यय जो है उनको देखते रहिए। अगली कक्षा में आपको मिलते हैं पुनः। नमस्कार। युवा से साधु युवा। धन्यवाद।